होटल राजमहल एपिसोड 92 काली शक्तियों का स्वामी। अपने सामने इतने भयानक तांत्रिक को देखकर दिव्या के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन की तड़पती आवाज सुनकर दिव्या का कलेजा मुंह को आ रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। वहीं वो तांत्रिक हवा की भी तेजी से पूरी बेसमेंट को अस्त व्यस्त कर रहा होता है। आज की रात होटल राजमहल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक तूफान आ गया हो। दिव्या ये सब देख नहीं पा रही है। तभी वो अघोरी एक बार फिर दिव्या के नजदीक आकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, दुनिया के सबसे विषैले सर्प से भी कहीं अधिक विष मेरे अंदर समाहित है। मैं चाहूं तो तुम्हें अपने नाखूनों से खरोच कर ही मार सकता हूं, मगर पहले मुझे किसी और का खात्मा करना है। पहले मुझे अपना बदला पूरा करना है। उसी वक्त विशाल लड़खड़ाते कदमों से वहां बेसमेंट में पहुंच जाता है और अपने सामने ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि दिव्या नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसके सामने एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा है, जिसके चारों तरफ सिर्फ काली परछाई है और कुछ भी नहीं। ये सब देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। विशाल तुरंत दिव्या के पास पहुंच जाता है और उसे कंधों से पकड़कर कहता है, दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये सब क्या हो रहा है? तुम यहां कैसे पहुंची? मगर इस वक्त दिव्या को कुछ होश नहीं है कि वहां पर कौन है और कौन नहीं। वो विशाल को देख भी नहीं पा रही और उसकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस तांत्रिक काल घोरी पर टिकी हुई है। वो काल घोरी एक बार फिर अपनी गहरी लाल आंखों से दिव्या की तरफ देखता है और कहता है, कहाँ है इस चमचमाते होटल की मालकिन? कहाँ है वो खूबसूरत रूप वाली मल्लिका? उसे मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी उसी तरह कैद कर लूंगा जैसे मैंने तुम्हारी बहन को किया है। छोटी 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 बचा ले मुझे, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। एक बार फिर काव्या की रोती बिलखती चीखें उस पूरे कमरे में गूंजने लगती है। दिव्या रोते रोते कसकर विशाल के हाथ को पकड़ लेती है और मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश करती है। विशाल, 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 विशाल मेरी बहन, विशाल उन्हें बचा लो, विशाल मेरी बहन। मगर विशाल का ध्यान इस वक्त उस अघोरी तांत्रिक पर है। वो जानता है कि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो तुरंत दिव्या को पकड़ता है और उससे कहता है, दिव्या, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन विशाल मेरी बहन। दिव्या की आंखों में आंसू हैं और वो इस वक्त कैसे भी करके अपनी बहन की जान बचा लेना चाहती है। मगर विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बहन को जरूर आजाद करा लूंगा, लेकिन इस वक्त हमें तुरंत यहां से निकलने की जरूरत है। जाओ, लेकर आओ अपनी मालकिन को, लेकर आओ उसे। दिव्या और विशाल घबराते हुए लड़खड़ाते कदमों से वहां से बाहर निकल आते हैं, मगर बाहर एक नई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। दिव्या और विशाल के सामने कई साल पुराने अघोरी तांत्रिक की आत्मा खड़ी है, जो चुटकियों में उनकी जान ले सकती है। मगर वो तांत्रिक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मल्लिका को अपने सामने देखना चाहता है। दिव्या और विशाल काफी मुश्किल से उससे बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो दोनों ये नहीं जानते कि क्या वो मल्लिका को उस तांत्रिक के सामने ला पाएंगे। दिव्या और विशाल काफी मुश्किल से उस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ाते हुए जैसे ही होटल राजमहल के बेसमेंट से बाहर निकलते हैं, उन्होंने देखा कि अब उनके सामने एक दूसरी मुसीबत खड़ी है।
वो दोनों लड़खड़ाते हुए कदमों से जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर आए, तभी उन्होंने देखा कि हॉल के बीचों बीच झूमर के ठीक नीचे मल्लिका खड़ी है। मल्लिका के बाल हवा में उड़ रहे हैं और उन्हें ठीक से उसका चेहरा नहीं दिख रहा। विशाल और दिव्या एक दूसरे को संभालते हुए तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे और विशाल ने मल्लिका को देखकर उससे कहा, मल्लिका जी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं पर मिल गई। हम आपके पास ही आ रहे थे। एक बहुत बुरे तांत्रिक की आत्मा पता नहीं कहां से बेसमेंट में आ गई है और उसने पूरे होटल राजमहल में हुड़दंग मचा दिया है। हम दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचा के आए हैं, मगर वो बार बार आपका नाम ले रहा है। इससे पहले कि विशाल अपनी बात पूरी कर पाता, तभी अचानक से उसकी नजर मल्लिका के चेहरे पर पड़ी, जो गुस्से से तमतमाया हुआ है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है और वो गुस्से से सिर्फ दिव्या को घूर रही है। उसे इतना नाराज देखकर विशाल ने आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। मल्लिका धीमे कदमों से दिव्या के पास आई और उससे कहा, ये क्या किया तुमने? मल्लिका की गरजती हुई आवाज सुनकर दिव्या और विशाल एक बार को सकपका गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि मल्लिका क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अब आप क्या कह रही हैं मल्लिका जी? विशाल ने हैरानी से मल्लिका की तरफ देखकर पूछा। मुझसे क्या पूछ रहे हो विशाल? इससे पूछो, पूछो इससे कि इसने बेसमेंट में क्या किया है। ये कहते हुए मल्लिका ने एक पल को भी अपनी नजरें दिव्या के चेहरे से नहीं हटाई। उसकी ये बातें विशाल नहीं समझ पा रहा है, मगर दिव्या ने उसकी बातें सुनकर तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो जानती है कि आज उसने जो कुछ भी किया है उसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला। विशाल ने एक पल को दिव्या की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ दिव्या, तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? लेकिन दिव्या अपना सर झुका लेती है, मगर विशाल को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इस लड़की के मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या किया है इसने। इसने आज बिना सोचे समझे एक सालों पुरानी दुष्ट आत्मा को आजाद कर दिया है। इसकी वजह से वो खूंखार तांत्रिक, जिसे हमने कई सालों पहले बेहद मुश्किल से कैद किया था, आज वो एक बार फिर हमें परेशान करने के लिए हमारी जिंदगी में आ चुका है। उस तांत्रिक की बात करते हुए देखते ही देखते मल्लिका का चेहरा गुस्से से अचानक से लाल हो गया। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई और आंखों का रंग खून की तरह लाल पड़ गया। उसके हाथ के नाखून अचानक से बहुत ज्यादा लंबे हो गए। ये सुनकर विशाल भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन मल्लिका को गुस्से में देखते हुए उसने उसे समझाते हुए कहा, मल्लिका जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि आपको इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो मुश्किल इस वक्त हमारे सामने आई है, हमें उसे काबू में कैसे करना है, हमें ये सोचना चाहिए। मगर मल्लिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, गुस्सा ना करो। तुम जानते भी हो कालतूरी कौन है। तुम जानते हो कि वो कितना शक्तिशाली है। इस लड़की ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिर में दिव्या ने मल्लिका की तरफ देखते हुए कहा, आखिर मैं कैसे चुप रह सकती थी? मेरी बहन काव्या वहां पर कैद थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी, मुझे पुकार रही थी और बेहद दर्द में थी। मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को वहां से बचाना ही था और मैं अपनी बहन काव्या को इस तांत्रिक के चुंगल से छुड़ाकर ही रहूंगी। काव्या का नाम सुनकर एक पल को मल्लिका के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। वो जानती है कि अब दिव्या को सब कुछ सच सच बताने का वक्त आ चुका है। उसने दिव्या की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ मैं कि काव्या वहां पर कैद है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे बचाने के लिए बेसमेंट में गई थी। मगर उस संदूक को खोलने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुमने जाने अनजाने काव्या को छुड़ाने की चाहत में अपने साथ साथ विशाल को भी एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है,
जिसमें तुम दोनों को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। मल्लिका की बातें सुनकर दिव्या काफी ज्यादा हैरान हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मल्लिका उसकी बहन को जानती है? उसने तुरंत मल्लिका की तरफ देखा और उससे पूछा, आप पहले से मेरी बहन काव्या के बारे में जानती हो? क्या लेना देना है उसका आपके साथ? और आखिर आपके इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या हुआ था मेरी दीदी के साथ? मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। इस वक्त दिव्या के चेहरे की परेशानी कोई भी साफ तौर पर देख सकता है। दिव्या का सवाल सुनकर मल्लिका ने कुछ देर बाद जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहन काव्या। इससे पहले कि मल्लिका कुछ बोल पाती कि तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल में तेज तेज हवाएं चलने लगी और होटल राजमहल की सारी लाइट्स धम धम की आवाज के साथ टूटने लगी। पूरे होटल राजमहल में जगह जगह पर कांच ही कांच फैल गए। आसमान जो अब तक पूरी तरह से साफ था, उस पे तेज बिजली कड़कने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट की गूंज पूरे होटल में फैल गई। दिव्या और विशाल हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत अच्छे से जानती है कि वहां पर क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। ये सब क्या हो रहा है? दिव्या ने अपने उड़ते बालों को संभालते हुए पूछा। तभी अचानक से धम धम करती हुई आवाज पूरे होटल राजमहल में गूंज उठी। अचानक से होटल में रखा हुआ सारा सामान तेजी से हिलने लगा। दिव्या और विशाल के कदम लड़खड़ाने लगे और ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। मगर ये सब देखकर मल्लिका की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा होता है। उसने सिर्फ इतना ही कहा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? विशाल ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा और तभी अचानक से आसमान में कड़कती हुई बिजली काफी तेज हो गई और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे होटल राजमहल में गूंज उठी। काल घोरी! तभी दिव्या और विशाल ने पीछे मुड़कर देखा और उनके होश फाख्ता हो गए। वहां पर कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक खड़ा है जिससे थोड़ी देर पहले वो अपनी जान बचाकर आए हैं। वो तांत्रिक इस वक्त पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना लग रहा है। वो जोर जोर से हंस रहा है और उसकी वो डरावनी हैवानियत भरी हंसी पूरे होटल राजमहल में गूंज रही है। उसके बड़े बड़े दांत काफी लाल और पीले रंग के हैं जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे हैं। उसकी आंखों में वहशियत साफ झलक रही है। उसके कदमों की धम धम की आवाज से पूरा होटल राजमहल कांप रहा है। आसमान में तेज बिजली कड़क रही है और ये सब देखकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि काल घोरी अपनी आंखों में हवस लिए मल्लिका के बदन को लगातार घूरता ही जा रहा है। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मल्लिका के जिस्म को पा लेने की तड़प नजर आ रही है, जैसे कि वो उसके जिस्म का भूखा हो। उसकी चाहत लिए वो बरसों से उस संदूक में कैद रहा हो और अगले ही पल मल्लिका के जिस्म को घूरते हुए ही उस अघोरी तांत्रिक ने कहा, अरे मल्लिका, तुम तो आज उतनी ही खूबसूरत हो जितनी 7 साल पहले थी। मैं तो सालों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे तो लगा था तुम मुझे इस तरह उस संदूक में बंद देख नहीं पाओगी और आखिर में मुझे छुड़ा ही लोगी, मगर तुमने भी मुझे बेहद इंतजार करवाया। कालघोरी ने आते ही सबसे पहले मल्लिका को देखते हुए कहा। उसकी आंखों की हैवानियत उसकी नफरत को साफ साफ बयां कर रही है।
काल घोरी के सामने आते ही अचानक से मल्लिका का पूरा रूप बदलने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा और उसका चेहरा एक बार फिर से डरावना होता चला गया। उसके शरीर से जहां तहां से खून टपकने लगा और मांस के लोथड़े लटकने लगे। उसके हाथों में जगह जगह से हड्डियां निकलने लगी जो दिखने में बेहद भयानक लग रहे हैं। उसके चेहरे पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं है और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर से होते हुए उसके पूरे शरीर को ढक रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो उसके आसपास एक काले रंग की परछाई खड़ी हो। दिव्या और विशाल ये सब देखकर थर थर कांपने लगे। उन्होंने मल्लिका का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। काल घोरी की बात सुनकर मल्लिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आगे कहा, पिछली बार तुमने मुझे झांसा देकर उस संदूक में कैद कर दिया था, मगर अब की बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जानती हो क्यों? जानती हो? क्योंकि आज तुम्हारे होटल राजमहल की वो आत्माएं मेरे कब्जे में है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या काल घोरी अपनी तामसिक शक्तियों के बल पर मल्लिका, विशाल और दिव्या पर हावी पड़ जाएगा? क्या मल्लिका के जिस्म की चाहत काल घोरी को ऐसा हैवान बना देगी जो अपने साथ साथ सबको तबाह कर लेगा? कैसे रोकेगा विशाल काल घोरी को? जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।